हे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक ख़ास मराठी लुक मेकअप ट्यूटोरियल। ये लुक फेस्टिवल ओकेज़न, गणपति, नवरात्रि या शादी के लिए परफेक्ट लगता है। तो गाइज, पहले मैंने अपने फेस को वाइप किया, फिर उसमें बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाया एंड अब मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मेकअप में हाइड्रेशन बनाने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी स्किन स्मूथ रहे। अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर लगाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक स्टेप होता है मेकअप का। वो पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड हमारे मेकअप और स्किन के बीच में बैरियर का काम करता है। देन अब मैं लगा रही हूँ कलर करेक्टर। ये मेरे चेहरे पे जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, उसको हाइड करेगा और मेकअप को बिल्कुल स्मूथ लुक देगा। अब मैं लगाऊंगी इलाइट का थोड़ा सा लाइट बेस। इसे मेकअप से पहले मैं हमेशा यूज करती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट ग्लो के लिए ज़रूरी होता है। फाउंडेशन से पहले मैं इसे हमेशा लगाती हूँ। इससे ना हमारे चेहरे पे एक परफेक्ट ग्लो आता है। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन को बहुत अच्छे से अपने चेहरे पे लगा लेना है। इससे हम बेस तैयार कर रहे हैं अपने मेकअप का। फाउंडेशन को अच्छे से पूरे चेहरे पे ब्रश की हेल्प से मैंने लगाया। देन फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया सारे फेस पे। और इसे ब्लेंड करने के बाद हम यूज करेंगे कॉन्टोरिंग। आप सोच रहे होंगे फेस पर कॉन्टोरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जब फाउंडेशन लगाया तो हमारा फेस ना बिल्कुल फ्लैट हो गया। इसको शेप में डेप्थ देने के लिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं। अपने फीचर को इन्हेंस करने के लिए, जैसे कि नोज, चीक बोन, जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं। एंड फेस में स्लिम लुक आता है कॉन्टोरिंग करने से। एंड डायमेंशन एक क्रिएट हो जाता है और हमारा फेस ना बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक बन जाता है। कॉन्टोरिंग करना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मेकअप में। अगर हम फाउंडेशन लगा के बस छोड़ देते हैं फेस को, तो फेस ना बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, उसमें कोई भी अपने फीचर इन्हेंस नहीं होंगे। अब हम यूज कर रहे हैं ब्लश। ब्लश हमारे स्किन को हेल्दी ग्लो देता है, स्किन को टायर्ड और डल लुक से बचाता है, यूथफुल लुक देता है। थोड़ा सा ब्लश लगाने से हमारा चेहरा लाइवली और यंग दिखता है। डायमेंशन ऐड करता है। कॉन्टोर और हाइलाइटर के साथ ब्लश लगाने में एक 3D इफेक्ट बनाता है। मेकअप को सेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, हाईलाइट इफेक्ट देता है, ऑयल कंट्रोल करता है, शार्प लुक देता है। मराठी लुक में आईब्रोज को थोड़ा डिफाइन एंड बोल्ड लुक देने पड़ता है, इसलिए मैंने अपनी आईब्रोज को फिल किया। एंड जो भी मेकअप बेकिंग पाउडर से हमने सेट किया था, एक्स्ट्रा बेकिंग पाउडर ब्रश की हेल्प से हटाने के बाद मैं कर रही हूँ अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ वॉर्म ब्राउन एंड गोल्डन आई शैडो, जिससे हमारा जो मराठी लुक है ना, फेस्टिवल वाइब आए। जिससे किसी भी लुक को क्रिएट करने के लिए आई शैडो और आईज मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई शैडो से हमारी आईज हाईलाइट होती हैं। लाइट और डार्क शेड यूज करके हम अपनी आई को डिफाइन लुक देते हैं, 3D लुक देते हैं। आई शेप को इन्हेंस करना हो या डिफरेंट लुक क्रिएट करना हो, जैसे कि फेस्टिवल, स्मोकी आई, पार्टी, जो भी हो, वो सब आई मेकअप से ही ज़्यादातर दिखता है। आई मेकअप सही से करने से हमारी आंखें खुली और बड़ी दिखती हैं, जो कि बहुत अच्छा इल्यूजन एंड बहुत ब्यूटीफुल लुक क्रिएट करता है। मेकअप में हाईलाइट ही होता है आईज, मेकअप का लुक ही होता है आईज मेकअप से। इसलिए मैंने ब्राउन और ऑरेंज आई शैडो से अपना बेस तैयार किया है। अब मैं कट क्रीज बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कंसीलर का यूज किया है। कंसीलर से अपने आईज पे कट क्रीज बना लेना है एंड उसके बाद अपने आईज को फिल करना है बहुत अच्छा, मतलब कंसीलर से ही फिल कर लेना है ताकि वो सेट हो जाए बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैं कंसीलर से फिल कर रही हूँ अपनी आईज को। एंड यहाँ पे फिल करने के बाद फिर इसे
तुरंत ही, ऐसा नहीं कि आपने कंसीलर लगाया फिर सेट कर लिया और कुछ भी तुरंत मेकअप करने लगे। नो, यहाँ पे मैंने सेट करने के बाद बेकिंग पाउडर से सेट किया है ताकि हमारी लाइंस पर, आई पर लाइंस ना आए, तो यहाँ और हमारा आई शेडो अच्छे से अप्लाई हो जाए और स्मूथ दिखे अपने आईज पर, इसलिए कंसीलर को बेकिंग पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं गोल्डन सिमर शैडो का यूज करके अपने आईज को अच्छे से लुक दिया है मैंने आई मेकअप का, क्योंकि मुझे मराठी लुक लेना था और उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो होता है, इसलिए मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। अब आप देखिए नोज को और अपने चीक बोन को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना चाहिए। हाईलाइट का यूज होता है अपने फेस को साफ दिखाने के लिए, और जो एरिया हमें बहुत अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए वो हमारी नोज होती है, चीक बोन होती है, जिससे हमारे फेस में एक स्लिम लुक आता है। आईब्रो के नीचे भी हमें हाईलाइटर लगाना चाहिए कि ये अपने आई मेकअप को बहुत अलग सा लुक देता है। एंड इसके बाद हाइलाइटर यूज करने के बाद मेरे फेस पे एक अलग सा नेचुरल का ग्लो आ गया है। मैंने गोल्डन कलर का हाइलाइटर यहाँ पर यूज किया है बिकॉज मुझे अपने लुक को एक ग्लैम और एक ग्लोई लुक दिखाना था। अब मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने डार्क कलर की लिपस्टिक को ही लिप लाइनर की तरह यूज किया है ब्रश की हेल्प से, एंड इसको अपने लिप्स को शेप दिया है ताकि मेरे लिप्स प्लम्पी दिखें। एंड मैं मैक की एक हल्के शेड की, मतलब लाइटर शेड की लिप लाइनर से लाइटर शेड की लिपस्टिक लगाई है बिकॉज ये इल्यूजन पैदा करती है कि आपके ओंठ प्लम्पी हैं, आपके लिप्स प्लम्पी दिख रहे हैं। एंड उसके बाद मैं ब्राउन शेड लगाऊंगी मिडिल ऑफ लिप्स पे, एंड इतना प्यारे लिप शेड निकलेगा ये। इसके बाद लिप ग्लॉस लगाया मैंने जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मैंने स्प्रे से, मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपना पूरा मेकअप सेट किया है, एंड आई कर्लर से अपनी आई लैसेस को कर्ल किया है। एंड अब मैं लगा रही हूँ आई लाइनर। आई लाइनर के लिए हमेशा इनर कॉर्नर से आई लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आईज की शुरुआत से ही आई लाइनर लगाते हो तो आपका आई लाइनर इतना अच्छा नहीं आता है। हालांकि मैं दोनों साइड से लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस है, मैं कॉलेज वगैरह में लगाती थी। और अब न्यू लगा रहे हो तो आप प्रेफर करिएगा कि आप अपनी आईज के इनर कॉर्नर से पहले शेप दे ले आई लाइनर के लिए। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा मेरी आईज पे मुझे ज़रूरत नहीं लगती है आई लैसेस की एक्स्ट्रा, इसलिए मैं मस्कारा से ही सेट कर लेती हूँ। और मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा मेरा फेवरेट मस्कारा है। इसका 1 या 2 कोट लगाने से ही मेरी आईज बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत बड़ी बड़ी दिखने लगती है। और मुझे लगाना है यहाँ पर वाइट काजल, क्योंकि वाइट काजल लगाने के बाद अगर आप वाइट काजल लगा रहे हैं तो अपने अंडर आइज पर ब्राउन और या फिर किसी हल्के शेड से आई शेडो से थोड़ा सा लगाइए अंडर आइज पर, ताकि आपकी आइज बड़ी बड़ी दिखें। आप क्लियरली देख सकते हो कितना डिफरेंस आया है। और अब मेरा मेकअप डन हो चुका है। आप बताइएगा मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। एंड मुझे तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा था, बहुत नेचुरल सा लगा था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा था कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है वाइट सा। वो मेकअप मुझे पसंद नहीं आता है। नेचुरल मेकअप हो और ग्लोई मेकअप हो वो मेकअप अच्छा लगता है। अब ये मैं लाइट में दिखा रही हूँ आपको। आप बताइएगा आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैंने बहुत मेहनत करी है इस लुक को क्रिएट करने में। आप देख सकते हो मेरी आईज कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये सब पूरा पार्टी वियर मेकअप मैंने घर में किया है, जो कि आपको अगर आप बाहर जाओगे कहीं पर करवाने तो 10 से 15 हज़ार रुपये लग ही जाएंगे आपके। और ये घर में मैंने अपने ही प्रोडक्ट से क्रिएट किया है। तो आप बताइएगा आपको मेरा मेकअप कैसा लगा है, मेरा लुक कैसा लगा है। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट, और आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ अपनी लाल साड़ी में। बाय बाय गाइज, मिलते हैं।